घर का वातावरण अचानक भारी क्यों हो जाता है? क्यों बिना किसी बड़े कारण के घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्यों मेहनत के बाद भी धन रुक जाता है? सफलता पास आकर भी हाथ से निकल जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। पुराने संत महात्मा कहते हैं, घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य के द्वार को बंद कर देती हैं, और जब तक उन्हें बाहर नहीं फेंका जाता तब तक सुख समृद्धि का सूर्य उदय नहीं हो पाता। आज के इस रहस्यमयी यात्रा में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने आज ही अपने घर के बाहर कर दिया तो आने वाले 24 घंटों के भीतर ही आपके जीवन में शुभ संकेत शुरू हो सकते हैं और बड़े बड़े कार्य आपके यूं ही चुटकी बजाते ही संपूर्ण हो सकते हैं। ये सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे हजारों लोगों ने जिया है, लेकिन आपको सामान्य तौर पर ये बातें कोई भी नहीं बताता। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भाग्य परिवर्तक क्रमांक आपके लिए बनने वाला है। इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। बाबा नीम करौरी महाराज हमेशा कहते थे, जब तक मन की शुद्धता पूरी ना हो जाए तब तक आप बाहर से कितना ही अपना आवरण चमका क्यों ना लें, लेकिन तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आज इस रहस्यमयी रहस्य का पर्दा उठाएं और जानें वो 4 चीजें जिन्हें घर से निकाल फेंकना ही सबसे अद्भुत है और आपका भाग्योदय इसी से होगा। तो आइए जानते हैं पहली चीज के बारे में कि ये कौन सी चीज है जो रोजमर्रा के तौर पर हमारे घर में निवास तो करती है, लेकिन इसका घर में होना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सबसे पहली चीज है घर में टूटे हुए बर्तनों का होना। कई घरों में दराज या कोनों में टूटी फूटी थालियां, गिलास, कप या जग पड़े रहते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे कभी काम आ जाएंगे या थोड़ा बहुत टूटा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में साफ कहा गया है कि टूटे बर्तन दरिद्रता के प्रतीक हैं। ये घर में दरारें पैदा करते हैं और धीरे धीरे घर की शांति को खा जाते हैं। आप सोचिए कि ये छोटे से परिवर्तन से आपके जीवन में जब भाग्योदय जैसी बड़ी चीज प्रवेश करना चाहती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मकता को पसार देती है, तो ऐसे में भला जहां नकारात्मकता ही नकारात्मकता हो, वहां पर कैसे एक सकारात्मकता तीव्रता से प्रवेश कर पाएगी। बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि जो लोग घर में निवास करते हैं उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर चीज पर्याप्तता में और संपूर्णतः हमारे लिए श्रीवर्धक हो। तो ऐसे में जब ये छोटे छोटे परिवर्तन हम नहीं कर पाते या इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या इनके साथ ही जीना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य रुक जाता है और किस्मत हमारा साथ देना छोड़ देती है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी थाली टूटी हो तो उसमें भोजन परोसा जाए तो आपको कैसा लगेगा। वहीं अपूर्णता घर की ऊर्जा को भी अपूर्ण बना देती है। इसीलिए चाहे गिलास कितना ही प्यारा क्यों ना हो, चाहे कप पर पुरानी यादें ही क्यों ना हो, अगर वो टूटा है, खंडित है, तो उसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि भाग्य कभी टूटी वस्तुओं के सहारे नहीं चमकता। याद रखिए, संपूर्णता ही समृद्धि को बुलाती है। आइए जानते हैं दूसरी वो कौन सी चीज है जो आपके घर में होना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वो है पुराने कपड़े और जूते। दूसरी चीज है पुराने, फटे और अनुपयोगी कपड़े या जूते। ये घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, ये शर्ट अभी नहीं पहनता लेकिन रख देता हूँ, ये जूते पुराने हो गए हैं लेकिन यादें जुड़ी हैं तो इसे संभाल के रख लेता हूँ। याद रखिए, पुराने कपड़े और जूते घर में रुकी हुई ऊर्जा को खींच लाते हैं। ये स्थिरता का प्रतीक है। जहां इनकी भरमार होगी वहां जीवन भी रुक सा जाएगा। शास्त्रों में साफ लिखा है, जिस घर में अनुपयोगी कपड़े जमा हो जाते हैं उस घर में रोग और कष्ट भी बढ़ते हैं। बाबा नीम करौरी के आश्रम में आप देखेंगे कभी कोई पुरानी टूटी फूटी वस्तु जमा नहीं होगी, क्योंकि वहां नियम था, जो काम का नहीं उसे बाहर कर दो। खाली जगह भगवान को आमंत्रित करती है। तो आज ही अपने घर की अलमारी खोलिए, वो कपड़े जो सालों से आपने नहीं पहने, वो जूते जो अब केवल धूल खा रहे हैं, उन्हें निकाल कर किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है
आपके पास कई नए कपड़े हों लेकिन ये पुराने कपड़े किसी के काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं और याद रखने वाली चीज क्या है कि दान करने से ऊर्जा का प्रवाह खुलता है और प्रवाह ही समृद्धि को लाता है। और महाराज जी की सबसे बड़ी शिक्षा भी यही है कि दान करना सबसे बड़ी चीज है और जो लोग दान करते हैं उनके पात्र कभी खाली नहीं रहते। और तीसरी बड़ी चीज है पुराने अखबार और बेकार कागज। आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत ढेर लग गया होगा इन चीजों का, जैसे पुराने अखबारों का, बिखरे हुए रजिस्टरों का, कटी फटी किताबों का। आप सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो एक कोने में पड़े हैं तो पड़े रहने दीजिए। लेकिन दरअसल यही कोने की नकारात्मकता धीरे धीरे पूरे घर में जाल फैला देती है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब जगह पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं से भर जाती है तो नई ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाती। और ऐसा ही हमारे वास्तु शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो चीजें प्रयोग लायक नहीं है और जिन चीजों का सालों से कभी प्रयोग एक बार भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसी चीजों का घर में रहना अशुभता को जन्म देने लगता है। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे कि मन का बोझ और घर का बोझ दोनों बराबर होते हैं, अर्थात जितना तुम अनावश्यक कागज संभाल कर रखोगे उतना ही मन में चिंता और उलझन से भरा हुआ समय आपको मिलने वाला है। तो आज ही उन अखबारों को, उन बेकार कागजों को इकट्ठा करके बाहर कर दो, क्योंकि वो कभी धूल ही नहीं बल्कि आपके भाग्य पर जमा हुई परछाई भी बन जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। आइए जान लेते हैं चौथी चीज के बारे में। चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण है और ये बिंदु हमारे सभी श्रोता गणों को सुनने के लिए मैं जरूर कहूंगा। लगभग 95% घर में ये चीजें हमेशा देखी जाती हैं और ये गलती लगभग पूरी दुनिया में 95% लोग कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे गूढ़ रहस्य पर और चौथी चीज के बारे में, वो है टूटी हुई मूर्तियां और फटे धार्मिक चित्र। कि टूटे हुए विग्रह, मूर्तियां और फटे धार्मिक चित्र कभी भी घर में नहीं होने चाहिए। हम सबके घरों में किसी न किसी कोने में कभी न कभी भगवान की टूटी मूर्ति या फटा हुआ चित्र पड़ा रह जाता है। लोग सोचते हैं ये तो भगवान है, इन्हें भला कैसे बाहर कर दें। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है टूटी मूर्ति, टूटे विग्रह या फटे चित्र पूजनीय नहीं होते, उसे घर में रखने से दरिद्रता आती है। और खंडित मूर्तियों को तो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि ये आपके घर में फिर नकारात्मकता लाने लगते हैं। बाबा नीम करौरी भी हमेशा कहते थे भगवान वहीं रहते हैं जहां पवित्रता हो। टूटी मूर्तियां ऊर्जा का प्रवाह रोक देती हैं। इसीलिए नियम है, यदि मूर्ति टूट जाए या चित्र फट जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या पवित्र स्थान में आदर पूर्वक रख दें, लेकिन घर में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि टूटी मूर्तियां और फटे चित्र घर में कलह और बाधाएं बढ़ाते हैं। इनसे घर का वास्तु बिगड़ता है और धीरे धीरे जीवन का संतुलन भी खराब होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे जीवन में अनायास ही इतनी सारी परेशानियां क्यों आने लगी हैं। आइए जानते हैं, बहुत सी ऐसे अनेकों किस्से हैं जिनका भाग्य परिवर्तित बहुत शीघ्र कुछ गलतियों को ठीक करने से हो गया। क्या सचमुच इतनी सी चीजें निकालने से भाग्य बदल सकता है? तो सुनिए। एक परिवार था प्रयागराज में, उनकी बेटी की शादी कई सालों से अटकी हुई थी। घर में झगड़े, पैसों की कमी और बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। किसी संत जन ने उन्हें बताया कि घर से पुरानी टूटी मूर्तियां और बेकार कपड़े बाहर निकाल दो। उन्होंने उन संत जन की बात मान ली और उन्होंने ऐसा ही किया। सिर्फ 1 महीने में उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में तय हो गई और घर में धन का प्रवाह भी बढ़ने लगा और उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और बहुत ही सुखी परिवार में जीवन यापन कर रही हैं। एक और दूसरी सच्ची घटना है जो कि आगरा की है। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करते थे पर कर्ज से निकल नहीं पा रहे थे। बाबा के एक भक्त ने कहा, अपने घर से टूटे हुए बर्तनों और कागजों का ढेर बाहर कर दो आज ही। उन्होंने पहले तो बहुत सोचा कि भला ऐसा करने से क्या परिवर्तन हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति की भेंट दोबारा उनसे हुई जिन्होंने उन्हें ये बताया कि घर से ये टूटे हुए बर्तन,
कागजों का ढेर बाहर निकालो, तुमने अब तक क्यों नहीं किया। तो एक दिन उन्होंने उनकी बात को बल देते हुए वो कार्य कर दिया। तो उन्होंने जैसे ही ये किया, अगले ही सप्ताह उन्हें व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ और अपने जीवन में बहुत सा धन उन्होंने कमाया और बहुत ही सुखी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। और वो पूरा श्रेय इसी बात को देते हैं कि घर से अनुपयोगी चीजों को जब से उन्होंने बाहर किया तो उनके घर की ऊर्जा सकारात्मक हुई और उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की की। तो आइए जानते हैं कुछ रहस्यमय विधियां कि सवाल ये आता है कि इन चीजों को निकालने का सही तरीका क्या है शास्त्रों और संतों की मान्यता के अनुसार। सबसे पहले शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त है ऐसी अनुपयोगी चीजों को घर से बाहर निकालने के लिए। सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के समय ये कार्य आपको कर लेना चाहिए। वस्तुएं निकालते समय मन में भगवान का स्मरण करते हुए ये मंत्र जरूर बोलिएगा, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। और नकारात्मक वस्तुओं को बाहर फेंकते हुए मन में कहें, जैसे ये वस्तु घर से बाहर हुई है वैसे ही दुख और दरिद्रता भी हमारे घर से हमेशा के लिए बाहर चले जाए। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, एक विधि होती है। अगर आप नियम पूर्वक विधिवत तरीके से ये कार्य करते हैं तो निसंदेह इसका लाभ भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी भी इसके साथ साथ है कि अगर आपने संदेश को पूरी तरह से अनसुना किया तो ये वस्तुएं धीरे धीरे आपके जीवन में बाधाएं बढ़ाती रहेंगी। जैसे जंग धीरे धीरे लोहे को खा जाता है, वैसे ही ये चीजें आपके भाग्य को खाना शुरू कर देंगी। तो इसीलिए आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और अनुपयोगी चीजों को घर से आप जरूर बाहर करेंगे। तो आज आपने जाना 4 चीजें जिन्हें घर से निकाल फेंकना ही आपके भाग्य का द्वार खोलने के बराबर है। फिर से एक बार संक्षिप्त रूप से आप सुन लीजिएगा। पहली चीज है टूटे हुए बर्तन, दूसरी चीज है पुराने कपड़े जूते, तीसरी चीज है बेकार की रद्दी या कागज का सामान, और चौथा है सबसे उपयोगी टूटे हुए विग्रह, मूर्तियां और धार्मिक चित्र। इन्हें समय रहते अगर आप अपने घर से बाहर कर देते हैं, निसंदेह आपके भाग्य का उदय बहुत शीघ्र होगा और इसका लाभ पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अब निर्णय आपका है कि आप अपने घर से ये बोझ हटाएंगे या इन्हें संभाल कर अपने भाग्य को रोके रखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने आज ही ये किया तो आने वाले 24 घंटों में निसंदेह भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। आपके भाग्य का मार्ग जरूर खुलेगा और ये रहस्यमय संदेश आपको मिल चुका है। तो आगे का कदम आपका है। बाबा नीप करोरी की कृपा सभी पर बने रहे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव,